मम्मी जी, इन दोनों ने मुझे मारते मारते बैंगन का भरता बना दिया है। मुझे इन दोनों से बचा लो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज पीयूष और कुणाली घर पर ही है क्योंकि आज है संडे और देखो दोनों सुबह से टीवी देखने में बिजी हो रहे हैं। हर संडे के दिन इन दोनों का यही काम रहता है। सौरभ दा, आपको हमेशा हमसे क्या प्रॉब्लम होती है? हम कुछ भी करते हैं उसको आप व्लॉग में डाल देते हो। सौरभ दा, कुणाली सही कह रहा है, हम कुछ भी करते हैं उसको आप व्लॉग में डाल देते हो। हेलो गाइस, पीयूष स्कूल जा रहा है। हेलो गाइस, कुणाली ने पेट में पेशाब कर दिया, दोनों ने ये कर दिया वो कर दिया। आप हमारी पर्सनल चीजें व्लॉग में क्यों डालते हो? हाँ पीयूष दा, परसों मैंने गलती से बिस्तर में टॉयलेट क्या कर दी। सौरभ दा ने उस व्लॉग को भी यूट्यूब पर डाल दिया। उस व्लॉग को मेरी टीचर ने भी देखा और अगले दिन टीचर ने सभी लड़कियों के सामने मुझे डायपर का डब्बा दिया। पहले स्कूल की सारी लड़कियां मेरे से फोटो खिंचवाने के लिए मरती थी, लेकिन अब लड़कियां मुझको देखकर छी छी करती हैं। मेरी क्लास में भी एक लड़का था, एक दिन उसने क्लास में ही पोटी कर दी थी। मधु मैम ने ही उसको डायपर दिया था, लेकिन कुणाली पूरे स्कूल में तो तेरा ही नाम चलता था। अब तो सौरभ दा ने तेरा सारा ओरा माइनस कर दिया। अरे आज इतने ज्यादा कैसे बोल रहे हो? तुम दोनों कल की धुलाई भूल गए क्या? पता नहीं क्या मैं कौन हूँ, नंबर 1 ब्लॉगर हूँ। थोड़ा हिसाब से बोला करो, नहीं तो दोनों को वापस गाँव छोड़ आऊंगा। हाँ सौरभ दा, आप तो यही काम करो, हम दोनों को गांव भेज दो। जब हम गांव चल गए तो आपका कंटेंट कहाँ से आएगा? कौन आपके साथ वीडियो बनाएगा? हमारे बिना वीडियो बनाओगे और कम लाइक आएंगे, तब आपको सही पता चलेगा। अरे तुम दोनों अभी भी इस गलत फहमी में ही पड़े हो। तुम्हें पता नहीं क्या मेरी शादी हो चुकी है। मैं अवंतिका के साथ ही व्लॉग बनाता हूँ और उस पर भी अच्छे खासे लाइक आ जाते हैं। मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा ये बात है, रुको अभी बड़ी मम्मी से शिकायत करता हूँ। बड़ी मम्मी, सौरभ दा मुझे और पीयूष को मम्मी पापा के साथ गाँव जाने की बोल रहे हैं। समझाओ इनको, नहीं तो आपको पता है। अरे कुणाली, सौरभ मजाक कर रहा है, वो ऐसा क्यों कहेगा? कुणाली, लाइट बंद करके आना। कुछ बताना है तो ऐसे ही बता दो। ये लाइट बंद करने का क्या तरीका है? मम्मी जी, इन दोनों ने मुझे मारते मारते बैंगन का भरता बना दिया है। मुझे इन दोनों से बचा लो। पहले ये दोनों मजाक कर रहे थे और अब तू मजाक कर रहा है। मैं तो यहाँ सुबह से सब्जी काटती काटती परेशान हो रही हूँ और तुम सब मुझे पागल बनाने का काम कर रहे हो। रुको अभी मैं तुम तीनों को मजाक करना सिखाती हूँ। अवंतिका बचा मुझे, बड़ी मम्मी कमर पर नहीं। सुनो, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम आज शाम को भटकी दाल और थोड़े से चावल बना देना। मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो गाइज, आज तो बड़ी मम्मी के हाथों से मैं बाल बाल बच गया। पीयूष और सौरभ दा को तो बड़ी मम्मी ने भगा भगा के मारा, और कहाँ मारा वो तो मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं तो टेबल के नीचे छुप गया और किसी को नजर ही नहीं आया। अरे हमारी कॉलोनी में पिज्जा किसने मंगाया है? सौरभ दा ने ही मंगाया होगा शायद। क्या आप ही देवी प्रसाद हो जिन्होंने टोमेटो से पिज्जा ऑर्डर किया था? देवी प्रसाद नहीं, सौरभ जोशी के नाम से होगा ऑर्डर। एक बार ध्यान से चेक करो, सौरभ जोशी नंबर 1 ब्लॉगर लिखा होगा। अरे नहीं, इनका पूरा नाम तो देवी प्रसाद, खानचंद, करमचंद, दामोदर, कलाम, मोदी, रवीना टंडन, प्रकाश, आलिया भट्ट, जैकलीन फर्नांडिस, गुप्ता, अबुल पाकिर, तुलसीदास, रामचरित्र सिंह, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक कोहली है। अरे इतने सारे सेलिब्रिटी हमारी सोसाइटी में कब आए? हमें तो पता ही नहीं था। अरे टमाटो वाले भैया, ये मेरा ऑर्डर है, आप रुको मैं आता हूँ। अरे भैया, आपके पिज्जा डिलीवरी का टाइम 30 मिनट है और आप 32 मिनट में आए हो, तो अब मेरा पिज्जा तो फ्री होगा ना? अरे सर, मैं तो 30 मिनट में ही आ गया था आपकी सोसाइटी में, बस आपका घर ढूंढने में टाइम लग गया। वो सब चीजें मुझे नहीं पता। आप तो ये बताओ, आप पिज्जा फ्री दे रहे हो या नहीं, या मैं तुम्हारी टोमेटो कॉल सेंटर पर कंप्लेन करूं? अरे नहीं सर, कंप्लेन मत करना। ठीक है सर, 30 मिनट डिलीवरी पॉलिसी के हिसाब से आपका पिज्जा फ्री है। थैंक यू। अरे भैया, आपको तो फ्री में मिल गया। आपने कहाँ से ऑर्डर किया था? ये नई कंपनी ओपन हुई है, 30 मिनट में अगर पिज्जा घर नहीं आया तो पिज्जा बिल्कुल फ्री। ये वैसे तो अपनी सोसाइटी के पास वाले मॉल से ऑर्डर आता है। इसका मतलब एक बार मुझे भी फ्री में पिज्जा मंगाना पड़ेगा। लेकिन भैया, आपकी शक्ल मुझे किसी सिंगर से मिलती जुलती लग रही है। अच्छा ये बात है, इसका जवाब तो ये लोग ही देंगे जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप सब कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना। सौरभ दा, भूख लग रही है, टोमेटो से पिज्जा ऑर्डर कर दो ना। वैसे भी अपन को बहुत दिन हो गए पिज्जा खाए, तीनों मील बांटकर खा लेंगे। अरे यार, भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन मेरे सारे पैसे मम्मी जी के पास है। अभी पिज्जा के लिए पैसे मांगूंगा तो बोलेगी सुबह की रोटियां पड़ी है, चुपचाप रोटी खा ले। पीयूष, तेरे पास तो होंगे ना थोड़े बहुत पैसे? सौरभ दा, मेरा भी आप जैसा ही हाल है। मेरे सारे पैसे पापा जी के अकाउंट में है। आप कोई और तरीके से पैसों का जुगाड़ करो। अरे यार, मुझे पहले ही पता था। रुको, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमें पिज्जा भी मिल जाएगा और पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तू पिज्जा वाले का दामाद है क्या, जो तेरे लिए फ्री में पिज्जा भेजेंगे? आज तक सौरभ दा के लिए किसी ने पिज्जा नहीं भेजा। अरे यार, पहले आप दोनों मेरी बात सुनो। देखो, हम टोमेटो से पिज्जा ऑर्डर करेंगे और अभी के टाइम उस पर ऑफर चल रहा है। अगर पिज्जा 30 मिनट में घर नहीं पहुंचा तो पिज्जा बिल्कुल फ्री हो जाएगा। अरे वाह कुणाली, क्या आइडिया आया है। पिज्जा वाले को हम लेट कर देंगे और हमारा पिज्जा बिल्कुल फ्री हो जाएगा। अरे यार, क्या फालतू का आइडिया है।
कुणाली हमसे गलत काम करवाना चाह रहा है। हम ये गलत चीज बिल्कुल भी नहीं करने वाले। सौरभ दा, मुझे पहले ही पता था आप कुछ ऐसा ही कहोगे। कुणाली, मुझे तुझसे एक बात करनी है, बाहर आना जरा। हाँ पीयूष दा, क्या बात है? देख सौरभ दा तो बिल्कुल सती सावित्री बन चुके हैं। उनसे तो इस काम की आश बिल्कुल ही छोड़ दे। अब जो भी करना है वो हमें ही करना है। हाँ पीयूष दा, सही कहा आपने। मैं अभी सौरभ दा का फोन लाता हूँ। सौरभ दा, आपका फोन देना, मुझे एक काम है। क्या काम है तुझे? मेरे फोन से चुपचाप पढ़ाई कर ले। अरे मेरी मेम से एग्जाम के लिए कुछ पूछना था। अगले महीने एग्जाम है ना। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी से बात करके मुझे वापस मोबाइल दे देना, मुझे व्लॉग बनाना है। पीयूष दा, ये रहा मोबाइल। जल्दी टोमेटो से पिज्जा ऑर्डर कर दो। अगर डिलीवरी बॉय जल्दी आ गया तो फिर क्या होगा? मेरे पास एक प्लान है। डिलीवरी बॉय सोसाइटी के बगल वाले मॉल से आता है। सही कहा कुणाली, अगर डिलीवरी बॉय 30 मिनट से पहले आ गया तो हमारा पोपट हो जाएगा। जल्दी चलो मेरे साथ। अरे यार, आज तो हमारा जरूर पोपट होगा। डिलीवरी बॉय सोसाइटी गेट के पास पहुंचने वाला है। अरे पीयूष दा, जब तक मैं हूँ जब तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम चिंता लेते नहीं, लोगों को चिंता देते हैं। बस आप कार तेज चलाओ। रुको, कहाँ जा रहे हो? डिलीवरी है सर। मोबाइल में डिलीवरी बॉय की लोकेशन हमारी सोसाइटी गेट के यहाँ की आ रही है। आज तो डिलीवरी बॉय 20 मिनट में ही सोसाइटी में पहुँच गया। कोई बात नहीं पीयूष दा, अभी भी 10 मिनट बाकी है। 10 मिनट में ही काम तमाम कर देंगे। सौरभ जी, सर का ऑर्डर आया है, वही देने जा रहा हूँ। अच्छा एक काम करो, रजिस्टर में एंट्री करवा लो, फिर चल जाना। अरे वो रहा डिलीवरी बॉय, जल्दी कार रोको। अरे यार, ये डिलीवरी बॉय तो एंट्री करवाने के बाद यहाँ से निकल जाएगा। एक काम करता हूँ, इसके स्कूटर की सारी हवा निकाल देता हूँ। मेरा काम तो हो चुका है। अब पिज्जा फ्री देने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। पीयूष दा, जल्दी कार स्टार्ट करो और जल्दी घर की तरफ चलो। अरे स्कूटर में ये क्या हो गया? रेस देने पर भी स्कूटर धीरे क्यों चल रहे हैं? कहीं टायर पंचर तो नहीं? अरे मेरे स्कूटर का पहिया तो पंक्चर है। पीयूष दा, 30 मिनट होने में केवल 1 मिनट बाकी है। आज तो पक्का हमें फ्री पिज्जा मिलेगा। चलो बाहर इंतजार करते हैं। मुझे माफ करना बच्चों, में फिर से पिज्जा डिलीवरी करने में लेट हो गया। हमारी कंपनी की 30 मिनट की डिलीवरी पॉलिसी है, लेकिन मुझे 35 मिनट लग गए। इसलिए यह पिज्जा तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। कुणाली, फ्री में पिज्जा मिल गया, लेकिन खाने का मन नहीं कर रहा। हाँ पीयूष दा, हम दोनों ने डिलीवरी बॉय के साथ बहुत गलत किया। पहले ही ये भैया बहुत कम पैसे कमाते हैं और टाइम पर डिलीवरी ना होने पर कंपनी इनकी तनख्वाह से पैसे काटती है। भैया तो टाइम से पहले आ गए थे, लेकिन हमने ही उनको लेट किया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुणाली, मेरे गुल्लक में पैसे रखे, जा जल्दी लेकर आ। अरे डिलीवरी वाले भैया रुको, आपके पैसे देना तो हम भूल ही गए। आप वही रुको, हम आ रहे हैं।